मगर हाँ, सरस्वती चाहे तो कुछ कर सकती। ब्रह्मा जी महाराज सरस्वती के पास गए और सरस्वती से कहा कि इस तरह से मैं सेठ जी के एक बार भक्ति करने के चक्कर में फंस गया। सेठ जी 2 वरदान तो सुहा सुहा ले लेते हैं, मगर तीसरे वरदान में ऐसा फंसा देते हैं कि मेरे को फिर जाना पड़ता है। हे सरस्वती, तू बुद्धि की देवी है, अगर तू चाहे तो मेरा पीछा छुड़ा दे। सरस्वती बोली, चिंता मत करो, वो काम तो मारे तो मिनटा रहो। इस बार सेठ जी आपसे तीसरा वरदान मांगे तो सरस्वती बोली, आप मुझे याद कर लेना। मैं सेठ जी के दिमाग में ऐसी बैठूंगी कि सेठ जी मांगेंगे कि अरे महाराज निकलेगा कुछ और। अब महाराज ब्रह्मा जी महाराज की तो आवश्यकता पड़ी और सेठ जी ने महाराज तुरंत ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा आओ, ब्रह्मा आओ। ब्रह्मा जी को पुणे हाजिर होना पड़ा। सेठ जी बोले, 3 वरदान बाकी है। बोला, हाँ याद है। बोला, तो महाराज मैं चाहता हूँ कि अब तो मेरे पोते का भी विवाह हो जाए, अच्छी पोते की बहू आ जाए। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। हमारा दूसरा वरदान ये है कि महाराज हमारे पोते रही की है के बड़ पोतो जवे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। तीसरा वरदान और महाराज सेठ जी मांगने लगे। और उस समय ब्रह्मा जी ने मन ही मन में सरस्वती को याद करना शुरू कर दिया। बोला, सरस्वती दौड़ जहाँ भी है, सेठ जी अब तीसरा वरदान मांगने वाले हैं। और वो सरस्वती भागती हुई आती है और सेठ जी के महाराज मस्त में बैठ जाती है। दिमाग में बैठ गई, बुद्धि में बैठ गई। और सेठ जी महाराज कहने तो यही वाले थे कि जब चाहे मैं आपको बुलाऊं 3 वरदान और मांगो, थाने आड़ू पड़े 3 वरदान और देना पड़े। सेठ जी कहे तो यही बात है, पर सेठ जी ने महाराज भी टाइम कथा को दुखी बोल निकल गयो कि महाराज तीसरा वरदान तो मेरे को यही चाहिए कि महाराज मुक्त हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। तू ही मुक्त और वही मुक्त, आप दोनों ही मुक्त। मुख से निकल गया। बोला, महाराज मैं मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। बोला, तू ही मुक्त है, वही मुक्त, दोनों ही मुक्त। मारी और रोज की है कि अणु जणु मिट्टी। तो ब्रह्मा जी महाराज की उपासना करने वाले बहुत कम मदद है। हिरण्याकशिपु को नारद जी महाराज ने किसकी उपासना करने को कहा? बोला, ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे वरदान मांग लो। उसी समय महाराज हिरण्याकशिपु चलता है और महाराज तप करने के लिए बैठ जाता है और महाराज ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए और हिरण्याकशिपु से कहने लगे, हिरण्याकशिपु मांग। हिरण्याकशिपु कहने लगा, महाराज मुझे वरदान दीजिए, अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई नहीं, अमर होने का वरदान तो किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त तेरे को जो कुछ भी मांगना है वो मांग ले, और अमर वाला वरदान नहीं जगो तो किन्हीं को नहीं जाए। हिरण्याकशिपु बोला तो महाराज मेरे को ये वरदान दे दो कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, स्त्री से मरूं ना पुरुष से मरूं, घर में मरूं ना बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। महाराज ये वरदान लिया। बोला, वो वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, हाँ वो वरदान ले ले। बोले, जा तथास्तु। स्त्री से ना मरे, पुरुष से ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। मगर हिरण्याकशिपु ने सोच लिया कि अभी तो वरदान देवड़ो है, अब अपन कौन मारनी है। स्त्री मार को सके नहीं, पुरुष मार को सके। दिन में मरा कौन, रात नहीं मरा कौन, घर में मरा कौन, बाहर मरा कौन, अस्त्र मरा कौन, शस्त्र मरा कौन।
बोले महाराज जड़ अमर होने की जरूरी कौन है आपने वो वरदान दे दियो आप तो बल्ले बल्ले। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया तथास्तु वरदान प्राप्त करके हिरण्याकशिपु पहुंच गया। हिरण्याकशिपु घर पे पाया। हिरण्याकशिपु की पत्नी गर्भवती थी उस समय और हिरण्याकशिपु की पत्नी के द्वारा भक्त का प्रहलाद का जन्म होता है। ध्यान रखना भगत प्रहलाद भगवान का भगत ऐसी संतान हुई हिरण्याकशिपु के और वो भी कश्यप जी महाराज का वरदान दिया हुआ था अपनी पत्नी को तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे मगर तुम्हारा पोता भगवान का भगत होगा। तो वो पोता कौन? प्रहलाद जी महाराज हिरण्याकशिपु का बेटा प्रहलाद। और प्रहलाद जी महाराज भगवान नारायण के परम भक्त हुए। जिस समय ब्रह्मा जी महाराज की उपासना में गए हुए थे हिरण्याकशिपु उस समय कयादु भी भगवान विष्णु की भक्ति में लगी हुई थी, भगवान के भजन भाव में, भगवान विष्णु के भजन भाव में और हमेशा गीता जी का पाठ किया करती थी, जिसके प्रभाव से उनके गर्भ के अंदर जो बालक हुआ वो भगवान का भगत हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाय अनंत ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत का संत। भगवान की कृपा बनी उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ है वो भगवान के परम भक्त हुए हैं जिनकी आज भी यश और उनकी कीर्ति है। हिरण्याकशिपु तो नारायण से शत्रुता रख रहा है, नारायण उनका बेरी है, परंतु आज उस बेरी को भजने वाला नारायण को भजने वाला हिरण्याकशिपु के घर पे आ जाता है। अब महाराज हिरण्याकशिपु ने सारे वरदान तो लिए हुए थे और स्वर्ग लोक में आक्रमण करने की तैयारियां करनी शुरू की, मगर उसी समय एक तोते ने महाराज नारायण नारायण के नामों का उच्चारण किया। हिरण्याकशिपु सारी सभासदों से कहने लगा, रे आज तो इस तोते ने मेरे शत्रु नारायण का नाम ले लिया, आज तो जाने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी यात्रा शुरू होने से पहले ही नष्ट हो गई, बिगाड़ दी इसने, मेरे शत्रु का नाम ले लिया सवेरे सवेरे। तो हिरण्याकशिपु भी क्या है कि स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए बार बार जाता था नारायण को ढूंढने के लिए, मगर भगवान नारायण अभी तक उन्हें मिले नहीं थे और उस दिन की वो यात्रा तो हिरण्याकशिपु की नष्ट हो गई। अब सवेरे सवेरे भगवान का नाम ले ले तो उसका कार्य बन जाता है, बिगड़ा हुआ कार्य बन जाता है, सफल हो जाता है। मगर महाराज हिरण्याकशिपु के लिए भगवान का नाम एक शत्रु का नाम महाराज बहुत दुखदायी है, अमंगल का सूचक है। मगर महाराज भगवान का नाम सवेरे सवेरे ले ले तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। सोजी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि महाराज यहाँ पर अपने बालक को खिला रही है और प्रहलाद जी महाराज बड़े हो जाते हैं और भगवान का भजन भाव करते हैं। हिरण्याकशिपु को ये सब सहन नहीं होता है, इसलिए हिरण्याकशिपु ने कई बार अपने पुत्र को समझाया, मगर महाराज हिरण्याकशिपु के समझाने पर भी प्रहलाद भगत ने भगवान नारायण को नहीं छोड़ा, नारायण नारायण करते। सोचा कि गुरुकुल के अंदर पढ़ाई लिखाई करेगा तो मेरे शत्रु नारायण के नाम को भूल जाएगा, मगर जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ से नारायण का नाम सीखा हो वो कैसे भूल जाए महाराज। अब महाराज शुक्राचार्य जी के आश्रम में डाल दिया गया, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, जो मैंने पहले भी बताए थे। दैत्यों की पढ़ाई लिखाई का कार्य शुक्राचार्य जी महाराज, उनका आश्रम, वहीं गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई के लिए प्रहलाद को भेजा जाता है।
शिक्षा लेने के लिए बेला जी जाते हैं, मगर वहाँ पर वे नारायण नारायण करते हैं। बालकों ने पूछ लिया, बोला ये नारायण कौन है? तो बेला जी महाराज क्या कहते हैं? बोले नारायण सर्वव्यापक है, घट घट के अंदर विद्यमान है, कण कण के अंदर व्याप्त है। नारायण भगवान तो सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नारायण नहीं हो। तूने ये नाम कहाँ से सीखा? बोला मैंने मेरी माँ के गर्भ में सीखा। बालक भी हंस रहे। बोले तूने नारायण का नाम माँ के गर्भ में सीखा? हमने तो नहीं सीखा, ये नारायण कहाँ रह गया? और ये सा तुम्हारा नारायण सर्वव्यापक है, सब जगह है, हर जीवों की रक्षा करता है। बोला हाँ, हर जीवों की रक्षा करता है, हर जीवों की पालना भी करता है। मगर बालक लोग समझे नहीं माना। वो नारायण की महिमा को क्या जाने? वे तो शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं। वहाँ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की चलती है, और दैत्यों की जो विद्या है वो सब धारण कर रही है। वहाँ नारायण का नाम लेने वाला तो केवल भक्त प्रहलाद ही है। अचंभा तो आई सबको। एक दिन महाराज सारे बालक जा रहे हैं, प्रहलाद जी भी साथ में जा रहे हैं स्कूल के लिए। और उस समय महाराज एक कुमार भाई के घर से निकलते हैं। कुमार भाई के काम होता है माटियों का, वो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो उस समय वो तैयारी कर रहे थे। कच्चे मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको अग्नि में रखा जाता है। वहां पर महाराज वो पूरी तैयारी करके और चारों तरफ उनको अग्नि लगवा पकने के लिए उन बर्तनों को। और उन्हीं बर्तनों के अंदर महाराज बिल्ली और बच्चे, एक बिल्ली और वो बच्चे अंदर रह गए। चारों तरफ अग्नि लगा दी गई नाई के। और महाराज बालकों की दृष्टि पड़ गई और बालकों ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तू तो कह रहा है ना कि मेरा नारायण सर्वव्यापक है, मेरा नारायण घट घट में रहता है, हर जीवों की रक्षा करता है, सहायता करता है, पालना करता है। तो आज तेरे नारायण को देखना है। वो कैसे? बोले कुमार भाई ने नहीं देखा, मगर हम लोगों ने देखा है। इसके अंदर बिल्ली और उनके बच्चे भी हैं और चारों तरफ अग्नि लग चुकी है। अब वो जीव बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर तेरा नारायण सर्वव्यापक है, जीवों की रक्षा करने में सामर्थ्य है, तो आज इन बिल्ली और बच्चों को सुरक्षित निकाल दे, तो हम जान जाएंगे कि तेरे नारायण सर्वव्यापक है और हर जीवों की सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। मगर महाराज प्रहलाद जी उन सभी बालकों से यही कहते हैं कि मेरा भगवान तो सत्य है और वो हर जीव की रक्षा करते हैं। मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। भगवान चाहे जैसा कर सकते हैं। भगवान चाहे तो इन जीवों की जरूर रक्षा होगी। अब महाराज रक्षा होगी तो यही देखना है। अगर इन जीवों की सहायता हो गई, रक्षा हो गई, तो आज से प्रहलाद तू अकेला नहीं, हम सब तेरे साथ में नारायण को भजा करेंगे। अब महाराज ऐसा सब कहते हुए गुरु आश्रम में गई है। यहाँ पर महाराज 7 दिन तक अग्नि जलती रही है, 7 दिन तक। और 8वें दिन महाराज उन सारी मटकियों को उतारना शुरू किया। उस समय सभी बालक उपस्थित हैं, भक्त प्रहलाद भी उपस्थित हैं। जैसे जैसे मटकियों को उतारना शुरू किया है, उन्हीं मटकियों के बीच में से वो बिल्ली और उनके बच्चे सुरक्षित निकल जाते हैं, जीवित निकल जाते हैं। और ये सब देख करके महाराज सभी बालक तालियां बजाने लग जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वाह प्रहलाद तू सत्य है, तेरा नारायण सत्य है, सत्यम परम धीमहि, तुम्हारा नारायण सत्य है, जो आज इन जीवों को इस अग्नि के बीच में से महाराज निकाल दिया। धन्य है वो परमात्मा। भगवान तो सत्य है महाराज, मगर इस सत्य को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रही है भगवान पर, तो हमारा काम गड़बड़ हो जाता है।
अगर विश्वास करके देखो भगवान तो सत्य है और उनका नाम ले ले तो बेड़ा पार हो जाए, और वो चाहे जैसे कर सकता है। बहुत कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े महाराज घटनाएं हो जाती है, और उनमें से हमने सुना है कि पूरा परिवार गया था मगर उनमें से एक बालक बच गया। तो ये भगवान की कृपा है। इतने महाराज